जय हिंद प्यारे दोस्तों, मित्रों, प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो पहली वाली क्लास में आपने देखा जो है वो भाषा किसे कहते हैं, और आज की क्लास में भाषा और लिपि के बारे में बताएंगे थोड़ी सी जानकारी, जो कि आपकी पुस्तकों में होगा। अगर नहीं है तो आप देख लीजिए, ठीक है। तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए थोड़ी सी जानकारी देते हैं आपको। भाषा और लिपि। भाषा, इसके पहले भी वीडियो में मैंने बताया कि भाषा क्या है, विचारों का आदान प्रदान है ना। हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, या आप बोलते हैं, आपके दोस्त सुनते हैं, मित्र सुनते हैं, माता पिता बोलते हैं, आप घर में बोलते हैं, एक दूसरे से बोलते हैं और फिर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, है ना। कोई कुछ कहता है, आप समझते हैं, आप कुछ बोलते हैं, वो समझता है। यही भाषा है, ठीक है। तो भाषा के द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। बच्चे हमसे ये पूछ रहे थे कि सर ये भाव और विचार क्या है। अरे भाई, मन में तमाम हर तरह के भाव उठते हैं। आप घर से स्कूल आते हैं, अब आपके मन में न जानी कितनी बातें आती रहती हैं कि आप घर से चले या कल घूमने गए थे कहीं मेला, तो आपके दिमाग में, हृदय में ये बातें इतनी भरी रहती हैं कि चल के दोस्त को जल्दी से बताएंगे कि मेले में हमने क्या क्या खाया, क्या क्या घूमा, झूला झूला वगैरह। यही क्या है, भाव है, यानी आपके मन में उठने वाले, है ना। फिर आप सोचते हैं कि और क्या बताएं, और क्या बताएं, सोचते हैं कि जल्दी से बता दें, है ना। उत्सुकता बढ़ती रहती है। तो जो जो विचार आते हैं, जो जो भाव उठते हैं, वो आप अपने साथी को बताते हैं। तो यही क्या है, विचार आदान प्रदान है। फिर वो कुछ बोलता है, यार और बताओ कहाँ गए थे, हमें भी बताओ, हम भी जाएंगे। तो भाव और विचार का आदान प्रदान बोलकर या लिख कर करते हैं। अब जो नहीं है तो उसको हम लिख करके बताते हैं, या कोई बात कहना है, ठीक है, लिख कर देते हैं। आपको स्कूल नहीं आना है तो आप एप्लीकेशन लिखते हैं प्रधानाचार्य के नाम, है ना, कि 2 दिन आपको छुट्टी चाहिए। तो वो क्या है, लिखित भाषा है। तो भाषा के द्वारा हम अपने मन के भाव और विचारों का आदान प्रदान बोलकर या लिखकर करते हैं। बोलने के लिए हम ध्वनि संकेतों का प्रयोग करते हैं। हम जो कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने कहा अमर इधर आओ, तो अमर को अमर कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ध्वनि चिन्ह आ, हमारे जो जीवा से निकला, आ निकला, माँ ये निकला, और रा, ये 3 वर्ड निकले। अमर इधर आओ, यहाँ बैठो, ठीक है, ये बताओ क्या लिखा है। तो ये ध्वनि चिन्ह जो हम बोल रहे हैं, जिन ध्वनि चिन्हों का संकेतों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो वही क्या है, भाषा है। लेकिन अगर हम इसको लिख देते हैं तो जो ध्वनि चिन्ह हम बोल रहे हैं, हमारे मुख से निकल रही है, उसी को हम लिपिबद्ध कर देते हैं, तो यही लिपि हो जाती है। लिपि का मतलब होता है लिखना या लिखावट, ठीक है। भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए हम जिन चिन्हों को अपनाते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। यानी लिखने की विधि या लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। जैसे आपने लिखा कि मेरा नाम रामू है, मेरा नाम रामू है, मेरा नाम सरिता है, मेरा नाम नेहा है। तो लिखने की विधि या ढंग, यानी यहाँ पर जो जो मैंने वर्ड लिखे हैं, ठीक है, तो इसका एक चिन्ह है। जैसे हमने कहा माँ, माँ का चिन्ह ऐसा नहीं है कि माँ चिन्ह ऐसा बना दिया या हमने उल्टा बना दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ये चिन्ह नहीं है। हर वर्ड का एक चिन्ह निश्चित होता है। अगर हमने बोला माँ, तो माँ का चिन्ह ऐसे रहेगा। हमने बोला टा, तो टा का चिन्ह ऐसे रहेगा। रा, रा का चिन्ह ऐसे। तो इन्हीं चिन्हों को हम क्या कर देते हैं, लिपिबद्ध कर देते हैं क्रम से, ठीक है, जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले, तब उसी को क्या कहेंगे, लिपि कहेंगे। यानी अगर हम सरल भाषा में कहें तो लिखने के ढंग या लिखने की विधि यानी तरीके को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। और हम अगर बात करें लिपि की, तो हमारी जो हिंदी की लिपि है वो कैसी है, देवनागरी। कैसी है, देवनागरी लिपि। आप लिख लीजिए, हिंदी की जो लिपि है हम देवनागरी में लिखते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन बहुत पूछता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है, आपसे भी पूछा गया होगा कि हमारी जो भाषा हिंदी है वो किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी में। और अंग्रेजी किस भाषा में लिखी जाती है, रोमन में। उर्दू किस भाषा में लिखी जाती है, फारसी में। और पंजाबी किस भाषा में लिखी जाती है, तो वो गुरुमुखी में लिखी जाती है। यानी हर भाषाओं की अपनी अपनी एक लिपि होती है,
ठीक है, उसका एक नाम होता है। इसे आप देख लीजिए और लिख लीजिए, वीडियो को सेव कर लीजिए, ठीक है। और जो ना समझ में आए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि जहाँ पर आपको ना समझ में आया हो कि भाषा और लिपि में क्या फ़र्क है। यानी एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ अपनी बात को, भाषा विचारों का आदान प्रदान है, ठीक है, विचारों की अभिव्यक्ति है। हम अपने मन और भाव विचार को ध्वनि चिन्हों के माध्यम से दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को स्वयं समझते हैं, ये भाषा है। इन्हीं ध्वनि चिन्हों को जब हम लिपिबद्ध कर देते हैं तो वो लिपि यानी लिखावट बोली जाने लग जाती है, यानी लिपि कहलाती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लास कैसी लगी आप हमें जरूर बताएंगे। जय हिंद।